मेरे प्रिय बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने DTC सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी परिचर्चा जो है आपके सामने रखेंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गुप्त वंश अर्थात आज जो परिचर्चा का आपका विषय है गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की नींव जिसको आप कहते हैं स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है से संबंधित जो है गुप्त अभिलेख, गुप्त अभिलेख से हमें पता चलता है कि इस वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। विद्वानों में मतभेद है। क्या है? मतभेद है। विद्वानों में मतभेद ये है कि विद्वान जो है ये कहते हैं कि गुप्त अभिलेख से ये भी पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है आदिराज राज के द्वारा किया गया है। लेकिन आदिराज के द्वारा यह किया गया था तो कब किया गया था? तो आदिराज के द्वारा यदि किया गया था तो 275 से 300 ईस्वी पूर्व। इसकी स्थापना जो है 275 से 300 ईस्वी पूर्व। गुप्त साम्राज्य अर्थात आपका जो है गुप्त के बाद जो है इसका पुत्र जो है इसके मृत्यु के बाद जो है गद्दी को अपनाने का कार्य किया और इसका पुत्र जो है घटोत्कच था। गुप्त के मरने के बाद जो है इसने जो है इसकी राजगद्दी को संभालने का कार्य किया और इसकी राजगद्दी को जब संभाला उस समय जो है संवत था जिसको कहते हैं 300 से 319 ईस्वी में जो है इसने उसकी राजगद्दी को संभाला। श्रीगुप्त का पुत्र को जो है महाधिराज कहा जाता है। महाधिराज का अर्थ होता है
कि ये किसी के अधीन था, अर्थात यह एक स्वतंत्र राजा नहीं था। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है राज्य को संभालने का कार्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम था घटोत्कच। इसका शासनकाल 319 से 328। काल 319 से 328। इसके बारे में भी जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है? तो गुप्त अभिलेख। ये गुप्त अभिलेख ही इसके बारे में इसको जानकारी देने का कार्य है। ये उस वंश का जो है एक महान शासक था, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम जो है उस वंश का जो है एक महान शासक था, और यही जो है इसको जो है महाधिराज कहा गया। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंशावलियों में जो है महाधिराज की उपाधि जो है दी गई थी। इसी के शासनकाल में, अर्थात चंद्रगुप्त नहीं, गुप्त अर्थात जो है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त संवत का जो है प्रचलन किया गया। गुप्त संवत का जो है प्रचलन किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस संवत का प्रचलन जो है 329 से 320, 329 से 320 ईस्वी में किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, अर्थात इसके मृत्यु के पश्चात समुद्रगुप्त जो है राजगद्दी अर्थात राज्य की व्यवस्था को संभालने का कार्य किया।
इसकी सूचना, इसकी सूचना अर्थात समुद्रगुप्त के संबंधित जो है जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो जो है किस किस में मिलती हैं, तो पहला आपका हो जाएगा शिलालेख, उसके बाद संवत लेख, उसके बाद साहित्य, ग्रंथ आदि से हमें जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्त भी से भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त की विजयें, विजयों को हम एक दूसरे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसकी उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियां थी उसमें सबसे पहला नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त का जो है प्रथम सैन्य अभियान इसको कहा जाता है। आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान, आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान, आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान जो है राजनीतिक एकता अर्थात सबको जो है एक राजनीतिक सूत्र अर्थात सभी व्यक्तियों को जो है एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का कार्य करना। ये जो है हमें किससे मिलती है, ये हमें जानकारी जो है यदि किसी से मिलती है तो इसकी जानकारी हमको जो है प्रयाग प्रशस्त से मिलती है। दूसरी बात, इसने जो है भारत पर जो है 2 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 2 बार जो है आक्रमण किया। इस आक्रमण जो है अर्थात इस सैन्य अभियान में उसने जो है 3 शासकों को जो है परास्त करने का कार्य किया। उन शासकों में पहला नाम जो है आता है अच्युत, दूसरा नाम आपका आता है नागसेन, और तीसरा नाम आता है कोटकुलज वंश, कोटकुलज वंश अर्थात इसने जो है अपने सैन्य अभियान में अच्युत, नागसेन,
कोटकुलज वंश के राजाओं को परास्त